क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बहुत काम करते हैं लेकिन दिन के अंत में सिर्फ थकान और टेंशन बचती है? तो क्या हो अगर मैं कहूं कि आप दफ्तर का काम भी करें, घर की सफाई भी करें, यहां तक कि आपका खाना भी आपके लिए एक पूजा बन सकता है। जी हाँ, गीता जी के चौथे अध्याय का श्लोक 24 जीवन को जीने की एक ऐसी टेक्निक सिखाता है जो आपके साधारण से साधारण काम को भी ईश्वर के साथ जोड़ देता है। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 24 को, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मो गनो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि, उसकी सोच हर कर्म में ईश्वर को ही ढूंढती है, ईश्वर को ही देखती है, उसे अंत में ईश्वर ही प्राप्त होते हैं। आसान से शब्दों में कहें तो जब हम मान लेते हैं कि काम करने वाला मैं नहीं ईश्वर है, जो सामान मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो भी ईश्वर का दिया हुआ है और जो हमें फल मिलेगा वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, तो हम काम के बंधन से नहीं बनते, बल्कि हमारा काम भी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। चलिए इस श्लोक को एक घटना से समझते हैं जो दिल को छू लेती है। एक बार की बात है, एक महान संत थे एकनाथ महाराज। वो अपनी काशी की यात्रा से लौट रहे थे और वो अपने साथ गंगा जी का पवित्र जल भी लेकर आ रहे थे, जिसे उन्हें रामेश्वरम में शिवलिंग पर अर्पित करना था। उस समय गंगा जल को पैदल चलकर मीलों लेकर जाना बहुत बड़ी साधना मानी जाती। तपती धूप थी और रास्ता पथरीला था। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते किनारे एक गधा प्यास से तड़प रहा है। वो इतना प्यासा था कि उसकी आंखें बाहर निकल रही थी और वो दम तोड़ने ही वाला था। और बाकी के लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गए, लेकिन एकनाथ जी वहीं रुक गए और उन्होंने बिना सोचे समझे अपना पवित्र गंगा जल उस प्यासे गधे के मुंह में डाल दिया। उनके साथी हैरान रह गए और चिल्लाने लगे कि एकनाथ जी, तुमने क्या किया? ये पवित्र जल तो महादेव के लिए था, तुमने इसे जानवर को पिलाकर अपवित्र कर दिया। तो एकनाथ जी ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस प्यासे जीव के भीतर भी तो वही परमात्मा बैठा है जिसे मैं रामेश्वर में ढूंढने जा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो इस गधे की प्यास बुझाना ही साक्षात महादेव का अभिषेक करना है। सीख क्या है दोस्तों कि यही है ब्रह्म अर्पण, कि जब आप जिसकी हेल्प करते हैं, जिस चीज से उसकी हेल्प करते हैं और हेल्प करने वाले व्यक्ति यानी कि खुद को ही ईश्वर का रूप मान लेते हैं कि ये सब तो ईश्वर ही करवा रहा है मुझसे, है ना, तो आपका हर छोटा काम ईश्वर की प्राप्ति बन जाता है। यानी कि आप जो भी करेंगे आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो अगली बार जब आप भी पानी का गिलास उठाएं, अपने लैपटॉप पर काम करें या जो भी काम करें, तो मन में सिर्फ एक ही भाव लेकर आए, ये सब कुछ ईश्वर करवा रहा है और ईश्वर के लिए ही है। फिर देखिएगा कि आपके काम का सारा तनाव गायब हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 12 ऐसे यज्ञों के बारे में बताया है जिसे करने के लिए आपको किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान की श्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 25 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।